ये बात सही है। देखिए, दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हम उससे परहेज नहीं कर सकते। उसका मैक्सिमम उपयोग कैसे कर सकते हैं? और मैं ये मानता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन है, डिजिटल वर्ल्ड का जो रिवॉल्यूशन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत भारी संभावना है और इसलिए एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, इजी गवर्नेंस है, इन सारों को देखते हुए हमने इसको बल देना चाहिए। भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का बहुत बड़ा काम तेजी से चल रहा है। आपको हैरानी होगी, पहले 3 साल में 59 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गया था मेरे आने से पहले। योजना का ज्ञान था, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होना चाहिए पता था, पैसे थे, काम करने वाले थे। हुआ कितना? 3 साल में 59 विलेजेस। मैंने 3 साल में 1 लाख से ज्यादा गांव में काम पूरा कर दिया है। ये फर्क है, काम में ये फर्क है। अब जैसे हमने एक जेम योजना बनाई है, GEM, कोई भी व्यक्ति ये डिजिटल वर्ल्ड के तहत उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अकेला अपने घर में छोटी प्रोडक्ट करता है, भारत सरकार को चाहिए तो बेच सकता है। कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं, बड़े बड़े टेंडर की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों की जरूरत नहीं। मैं हैरान था, मुझे एक दिन तमिलनाडु से एक महिला की चिट्ठी आई। मैं रेगुलरली ऐसे एट रैंडम 10-12 चिट्ठी पढ़ने का डेली प्रयास करता हूं। चिट्ठियां तो हजारों आती हैं तो सब नहीं पढ़ पाता हूं, वो डिपार्टमेंट पढ़ता है, लेकिन मैं एट रैंडम 10-12 चिट्ठी लेकर के खुद पढ़ता हूं ताकि मुझे सामान्य मानवीय की क्या भावना है उसका पता चले। तो एक दिन चिट्ठी एक मेरे हाथ में आई, तमिलनाडु की एक महिला ने चिट्ठी लिखी थी और उसने लिखा कि मैं हैरान हूं कि उसकी 2 बेटियां हैं। उसने वर्णन अपना लिखा है, मेरे पति नौकरी करते हैं लेकिन बेटियां बड़ी हुई, शादी करवानी थी, घर में थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ काम शुरू करूं। तो मेरे बेटियों ने कहा कि तुम मुद्रा से पैसे ले लो, मुद्रा योजना से। तो बोले मैंने बैंक में अप्लाई किया, मुद्रा योजना से मुझे पैसे मिल गए और मैं भी हैरान थी कि मुझे 15 दिन में पैसे मिल गए। फिर बोले मैंने बाजार से सामान लेकर के बेचने का शुरू किया। इतने में मैंने जेम, मेरी बच्चियों ने कहा जेम में रजिस्ट्री कराओ, बोले मैंने करवा दी। उतने में मैंने जेम में पढ़ा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को चाय के लिए 2 थर्मोस की जरूरत है। तो बोले मैंने बाजार में पूछा सस्ते में थर्मोस कहां मिलेगा, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जेम में लिखवा दिया और जेम के आधार प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर मिल गया। तो मैंने 2 थर्मोस देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को पहुंचा दिए और मुझे पेमेंट भी मिल गया। तो बोले मेरे खुशी का पार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का परिणाम है कि ये संभव हुआ, वरना कहां तमिलनाडु के किसी गांव में कोई एक महिला अभी तो व्यापार शुरू कर रही है और उसकी चीज प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंच जाती है। तो हमने डिजिटल रिवॉल्यूशन के द्वारा दूसरा एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। हम उसकी दिशा में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि भारत और आईटी रिवॉल्यूशन में तो भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका बेनिफिट भारत के कॉमन लोगों को मिलना चाहिए और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।